भारतीय पौराणिक ग्रंथों में बहुत सारे अंश प्रक्षिप्त हैं। उन्हें बाद के समयों में अर्थलोलुप और पराणभोजी विद्वानों ने कुटिलतापूर्वक कह कहीं कथा के रूप में अलग से लिखा है। इससे धर्म की बहुत हानि हुई है। आधुनिक विद्वानों का ये कर्तव्य है कि वे धार्मिक ग्रंथों में आई उन विसंगतियों को दूर करें जिनसे भ्रम या भ्रांति की स्थिति बनती है। धर्मांध आक्रमणकारियों ने मध्ययुग में अत्यधिक मात्रा में प्राचीन भारतीय ग्रंथों को अग्नि में भस्मसात कर दिया, जिनमें बहुमूल्य जानकारियां थी। फिर भी तत्कालीन कुछ विद्वानों के अतुलनीय बलिदानों से कई सारे ग्रंथ सुरक्षित रह गए, जिनमें बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथ भी थे। इन बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में वर्णित ब्रह्मांड की संरचना, विभिन्न लोकों, उन लोकों में रहने वाले प्राणियों और वहां के नियमों की जानकारियां सनातन धर्म ग्रंथों से प्रेरित हैं। उन्हीं में से एक हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अनुसार 3 लोकों और भुवनों की संख्या 14 है। इनमें से 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार दैविक शक्तियां चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आपको विष्णु पुराण में वर्णित 3 लोकों और 14 भुवनों के बारे में बताने वाले हैं। पहले जानते हैं कि 3 लोक कौन कौन से हैं। 3 लोक जिसे आकाश, पताल और पृथ्वी कहा जाता है। कई लोग इसे देवलोक, मनुष्यलोक और दैत्यलोक भी कहते हैं। देवलोक भूलोक के ऊपर हैं, जबकि पताल लोक भूलोक के ठीक नीचे स्थित हैं। देवलोक या स्वर्गलोक ये सात्विक श्रेणी की स्थान पर आती हैं। पताल लोक को तामसिक की श्रेणी में रखा गया है, जबकि भूलोक तामसिक और सात्विक दोनों की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर सात्विक और तामसिक दोनों प्रवृत्तियों के जीव निवास करते हैं। तो आप अभी तीनों लोकों से परिचित हो गए हैं और ये समझ चुके हैं कि 3 लोक कौन कौन हैं। अब जानते हैं 14 भुवनों के बारे में। 14 भुवनों में से 7 लोकों को ऊर्ध्वलोक व 7 को अधोलोक कहा गया है। कुल मिलाकर 14 भुवनों का निर्माण होता है। पहले हम पृथ्वी के ऊपर के लोकों के बारे में जानते हैं। पहला है भूलोक। वह लोक जहां मनुष्य पैरों से या जहाज, नौका आदि से जा सकता है, अर्थात हमारी पूरी पृथ्वी भूलोक के अंतर्गत है। इसके बाद है भुवरलोक। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अंतरिक्ष में जो क्षेत्र है जहां सूर्य, चंद्रमा आदि की प्रकाश पहुंचता है, वह भुवरलोक कहा गया है। इसमें सूर्य देव के साथ अंतरिक्षवासी, आकाश गंगाएं और ग्रह निवास करते हैं। अब बारी आती है स्वरलोक की। सूर्य से लेकर ध्रुवमंडल तक जो प्रदेश है उसे स्वरलोक कहा गया है। इस क्षेत्र में इंद्र आदि स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। परियों और अप्सराएं भी यही रहती हैं। यह भोग योनि है। इसके बाद बारी आती है महरलोक की। यह लोक ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर है। यहाँ भृगु आदि सिद्धगण निवास करते हैं। यहाँ की ऋषि मुनियों की शक्तियां देवताओं के शक्तियों के समान होती हैं। यहीं पर सप्तर्षि निवास करते हैं। इसके ऊपर ज्ञानलोक हैं। यह लोक महरलोक से 2 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ जिज्ञासा से परिड, सनकादिक आदि ऋषि निवास करते हैं। इसके नीचे आता है तपलोक। यह लोक ज्ञानलोक से 8 करोड़ योजन दूर है। यहाँ पुण्य आत्माओं का वास है। यहाँ वैराज नाम के देवता निवास करते हैं। सबसे ऊपर है सत्यलोक। यह लोक तपलोक से 12 करोड़ योजन ऊपर है। यहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, अतः इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि मुनि यहीं निवास करते हैं। यहाँ निवास करने वाले जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त रहते हैं। जिस तरह से ऊर्ध्वलोक हैं, उसी तरह से 7 अधोलोक भी हैं, जिन्हें पाताल लोक कहा गया है। इन 7 पाताल लोकों के नाम निम्न हैं। पहला है अतल लोक। यह हमारी पृथ्वी से 10,000 योजन की गहराई पर है। इसकी भूमि शुक्ल यानी सफेद है। अतल में मैदानव का पुत्र असुर बल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। इसके नीचे आता है वितल लोक। यह अतल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि कृष्ण यानी काली है। वितल लोक में भगवान हाटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के सहित रहते हैं।
अब बारी आती है सुतल लोक की। सुतल लोक वितल लोक से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि अरुण यानी प्रातःकालीन सूर्य के रंग की है। सुतल लोक में महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन के पुत्र बलि रहते हैं। वामन रूप में भगवान ने जिनसे तीनों लोक छीन लिए थे। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक हैं। यह सुतल लोक से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि पीत यानी पीली है। इस लोक में त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। मैदानव विषयों का परम गुरु है। इसके बाद आता है महातल लोक। तलातल से यह 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शर्करा में यानी कंकरीली है। महातल में कश्यप की पत्नी कद्रू से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। अब आता है रसातल लोक। यह महातल से 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि शैली अर्थात पथरीली बताई गई है। रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवातकवच, काले और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से सदा विरोध रहता है। सबसे नीचे है पाताल लोक। यह रसातल से भी 10,000 योजन नीचे है। इसकी भूमि सुवर्णमयी यानी स्वर्ण निर्मित है। वहाँ षंड, कुलिक, महाषंड, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इन 7 अधोलोकों में दैत्य, दानव और नाग निवास करते हैं। उनमें किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती हैं। तो दोस्तों, ये थी 3 लोकों और 14 भुवनों की कहानी। अब आप यह जान चुके हैं कि भुवन और लोक किसे कहते हैं। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ।